हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग रूट्स वेयर वी थिंक, लर्न एंड ग्रो टुगेदर। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म, जिसका है आज डे 2 पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने ऑल एंड नो की पॉसिबिलिटीज़ को कवर किया था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं सम से। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सम से कैसा स्टेटमेंट बनता है? सम ए आर बी, ये स्टेटमेंट बनता है ना, सम ए आर बी। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनता है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सम ए आर बी, ये हो गया वेन डायग्राम। इसको देख करके हम एक डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट सम बी आर ए। लेकिन ऐसे कई कंक्लूजन्स हैं जो इस वेन डायग्राम से ड्रॉ किए जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वो होती है ना, वहाँ पर होती है, वो होते हैं पॉसिबल कंक्लूजन्स जो हम गिवन वेन डायग्राम से डायरेक्टली नहीं कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वेन डायग्राम में थोड़ा सा फेरबदल, जो हमारा स्टेटमेंट दिया है उसके एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जब हम वेन डायग्राम में थोड़ा फेरबदल करते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपके ये स्टेटमेंट गिवन को, जो भी स्टेटमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। चलिए, तो हम सम से रिलेटेड हमारा पॉसिबल कंक्लूजन्स देखते हैं। पॉसिबल कंक्लूजन्स, तो सबसे पहला जो हमारा कंक्लूजन होगा पॉसिबल में, सम ए आर नॉट बी। मैं इनसे रिलेटेड आपको अभी वेन डायग्राम दिखाऊंगी। सम बी आर नॉट ए, थर्ड, ऑल ए आर बी, फोर्थ, ऑल बी आर ए। ये कुछ पॉसिबल कंक्लूजन्स हैं जो हम उस दिए हुए वेन डायग्राम से, इस दिए हुए वेन डायग्राम से ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हम पॉसिबल कंक्लूजन्स दिए हुए वेन डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए आप, सम ए आर बी, ये हमारा गिवन वेन डायग्राम है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए, सम ए आर बी। सबसे पहला है कि सम ए आर नॉट बी। ये तो डायरेक्टली हमें देखने से नहीं पता चल रहा है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ए का इतना हिस्सा बी के अंदर नहीं जाएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि, हो सकता है, यही सकना जो होता है ना, कैन, ये जो कैन होता है ना, यही पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में ना जाए? ऑफ कोर्स दिस इज पॉसिबल ना, पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है। गिवन स्टेटमेंट को हम कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी इसी में क्या होता है, मैं इसी को इरेज करके आपको समझाती हूँ। सेकंड पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बी का कुछ हिस्सा ए में ना जाए। इट कैन बी सेड ना, यहाँ पे मेरा वर्ड्स देखिए, द कीवर्ड इज कैन, इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, कि बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं जाएगा, बी का कुछ हिस्सा ए नहीं होगा। सो सेकेंड पॉसिबिलिटी, हमने दो पॉसिबिलिटी समझा, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको फिर से इरेज कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओह सॉरी, मैं नया वेन डायग्राम बनाती हूँ। अब एक और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ये तो है सम ए आर बी, है ना, बट इट कैन बी सेड दैट ऑल ए आर बी, कहा जा सकता है ना, क्योंकि हमें कहा जा रहा है सम ए आर बी, है ना, सम ए आर बी। व्हेन ऑल ए आर बी, व्हेन ऑल ए आर बी, देन इट इज ऑब्वियस दैट सम ए आर बी, सम ए आर ऑल्सो बी। जब सारा का सारा ए बी है तो कुछ ए तो बी है ही ना, तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो भी फॉलो हो रहा है, एंड जो पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन पूछा या फिर कंक्लूजन दिया है वो भी फॉलो हो रहा है।
इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट ऑल बी आर ए। जब ऑल बी आर ए होगा, जब ऑल बी आर ए होगा, देन इट इज ऑब्वियस दैट सम ए आर बी, सम ए आर ऑब्वियसली बी। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट, कैन, द कीवर्ड इज कैन, वी कैन ऑल्सो से दैट ऑल बी आर ए। तो हमने चारों पॉसिबिलिटी देख लिया, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, हमने चारों देख लिया यहाँ तक में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कुछ बात करें नॉन पॉसिबल कंक्लूजन्स की। नॉन पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या होते हैं? वही कंक्लूजन्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे गिवन स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करते हैं, दैट आर नॉन पॉसिबल। नॉन पॉसिबल मीन्स ऑब्वियसली रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जैसे हमने बोल सकते हैं नो बी आर ए, नो बी आर ए कैसे बोलेंगे? जब सम ए आर बी है, सम ए आर बी है, तो सम बी आर ए है, सो हाउ कैन वी से दैट नो बी आर ए? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है, दिस डज नॉट फॉलो। नो ए आर बी, ये भी हम नहीं बोल सकते ना, व्हेन सम ए आर बी, सो वी कैन नॉट से कि नो ए आर बी। ठीक है, नो ए आर बी, ये भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल का मतलब सिंपल आप इतना ही समझिए कि जो डेफिनेट में रॉन्ग होंगे। ठीक है, जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है उसको वो कंट्राडिक्ट करता होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से समझना। पहला क्वेश्चन है सम पेन्स आर बुक, कुछ जो पेन्स है वो बुक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अच्छा एक ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसी में 3 पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को देखते हैं जो कंक्लूजन है। यहाँ पे देखिए, ऑल पेन आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, हमने अभी पढ़ा ना पॉसिबिलिटी में, अभी हमने यहाँ पढ़ा ना, सी सम ए आर बी, सो ऑल ए, सम ए आर बी, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल ए आर बी। क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया सम पेन आर बुक, हमने बना दिया सम पेन आर बुक। अब हमारा कंक्लूजन क्या है? पहला, ऑल पेन आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, हम ऐसा बना सकते हैं ना वेन डायग्राम, ऑल पेन आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये फॉलो करेगा। ऑल बुक आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑफकोर्स हम ऐसा भी बना सकते हैं, ऑल बुक आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमारा सेकंड भी फॉलो हो रहा है। थर्ड क्या है? नो पेन इज अ बुक इज अ पॉसिबिलिटी, नो, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट दैट सम पेन आर बुक, तो हम ये नहीं बोल सकते नो पेन इज अ बुक इज अ पॉसिबिलिटी, नो। ठीक है, ये नहीं होगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है? सम कैट आर एनिमल, सम कैट आर एनिमल, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। पहला क्या कंक्लूजन है? सम कैट आर नॉट एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी, हमने अभी पढ़ा है पॉसिबल में, देखिए आप पॉसिबल कंक्लूजन्स में देखिए, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम चलिए सबसे पहले इसका वेन डायग्राम देखते हैं कैसे बनाएंगे। सम कैट आर नॉट एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी, अगर इसी में हम थोड़ा सा देखें वेन डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करके, तो मे बी इट कैन बी सेड दैट कि कैट का इतना हिस्सा एनिमल कभी नहीं होगा। इट कैन बी सेड ना, इन पॉसिबिलिटी, नॉट डेफिनेटली, दिस इज टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ कैट का इतना हिस्सा एनिमल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा है, बट इन पॉसिबिलिटी इट कैन हैपन, सो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। सेकेंड क्या है? सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज गिवन दैट सम कैट्स आर एनिमल्स, है ना, तो सम एनिमल्स आर कैट्स, बट इट कैन बी सेड इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी that, just a second, it can be said in terms of possibility that animals का कुछ हिस्सा कभी भी कैट नहीं होगा, है ना, एनिमल्स का कुछ हिस्सा कैट नहीं होगा, पॉसिबिलिटी के टर्म्स में हम ये कह सकते हैं, तो हमारा सेकेंड भी फॉलो हो रहा है। थर्ड, नो कैट इज एन एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट दैट सम कैट्स आर एनिमल्स, तो नो कैट तो नहीं होगा ना, क्योंकि कुछ कैट तो शुरू से ही एनिमल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट है सम टीचर्स आर डॉक्टर्स, सम टीचर्स आर डॉक्टर्स, गॉट इट? ऑल डॉक्टर्स आर एम्प्लॉयज़, जितने भी डॉक्टर्स हैं सब एम्प्लॉयज़ हैं।
क्या है कंक्लूजन? नो टीचर इज एन एम्प्लॉय इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। देखिए यहाँ पे फिर नॉट वाला हमारा आ गया कंक्लूजन। जब नॉट वाला आता है, मैंने कल आपको समझाया था कि जब भी नॉट आएगा तो आप नॉट को नहीं पढ़िएगा, ठीक है। नॉट को बिना पढ़े आप पहले वाला मतलब सारे कंक्लूजन को पढ़ो। अगर वो ट्रू होगा तो नॉट वाला फॉल्स होगा, और अगर वो फॉल्स होगा तो नॉट वाला ट्रू होगा। गॉट इट? चलिए फर्स्ट कंक्लूजन पर आते हैं। क्या कह रहा है? नो टीचर इज एन एम्प्लॉय इज अ पॉसिबिलिटी। नो टीचर इज एन एम्प्लॉय। देखो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? देखिए ये जो पोर्शन है ये गिवन है कि सम टीचर्स आर डॉक्टर्स, ठीक है, और यहाँ पर है ऑल डॉक्टर्स आर एम्प्लॉयज। मतलब ये जो पोर्शन है ये टीचर का भी है, ये डॉक्टर का भी है, एंड ये एम्प्लॉय का भी है। तो सम एम्प्लॉयज आर टीचर्स ये दिख रहा है। सम एम्प्लॉयज आर टीचर्स इज अ डायरेक्ट डेफिनेट कंक्लूजन, ठीक है। सम टीचर्स आर एम्प्लॉयज ये दिख रहा है। सम टीचर्स आर एम्प्लॉय ये दिख रहा है, तो क्या बोल रहा है? नो टीचर इज एन एम्प्लॉय इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो हमने नॉट को हटाया, नो टीचर इज एन एम्प्लॉय इज अ पॉसिबिलिटी, नो वो फॉल्स हो गया हमारा, तो ये हमारा ट्रू है, ठीक है। पॉसिबिलिटी में वो हमारा फॉल्स है, तो ये हमारा ट्रू है। चलिए सेकंड देखते हैं। ऑल टीचर्स आर एम्प्लॉय इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। नॉट को हम नहीं पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? ऑल टीचर्स आर एम्प्लॉयज इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ बिल्कुल। जैसे हम अगर ऐसा कर दें, डॉक्टर, टीचर एंड एम्प्लॉयज, ऐसा भी तो हम पॉसिबल कर सकते हैं ना। पॉसिबल वेन डायग्राम हम बना सकते हैं, ठीक है। ये इसमें देखिए सम टीचर्स आर डॉक्टर्स यहाँ फॉलो हो रहा है, ऑल डॉक्टर्स आर एम्प्लॉयज यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वाला जो है ये पॉसिबिलिटी में ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पर ये नॉट पॉसिबिलिटी में फॉल्स होगा, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑल एम्प्लॉयज आर टीचर्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। फिर से हम नॉट को नहीं पढ़ेंगे। ऑल एम्प्लॉयज आर टीचर्स बिल्कुल हो सकता है, ऑल एम्प्लॉयज आर टीचर्स बिल्कुल हो सकता है। चलिए हम वेन डायग्राम अगर बनाएं तो हम ऐसा भी तो बना सकते हैं, ऐसा भी तो बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सारा स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। सम टीचर्स आर डॉक्टर्स, व्हेन ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स, तो इट्स ऑब्वियस दैट सम टीचर्स आर डॉक्टर्स। अब यहाँ पे ऑल डॉक्टर्स आर एम्प्लॉयज ये तो दिख ही रहा है। यहाँ पे क्या है? ऑल एम्प्लॉयज आर टीचर्स, मतलब ऑल एम्प्लॉयज आर टीचर्स इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में बिल्कुल ट्रू है, तो नॉट पॉसिबिलिटी में ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर है ओनली वन फॉलोज। गॉट इट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? सम नॉट। सम नॉट मैंने अभी आपको सम पढ़ाया है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको सम में पढ़ाया है। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी क्वेरी होगा उसको पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए सम नॉट की अगर हम बात करें तो सम नॉट में जो स्टेटमेंट होता है वो होता है सम ए आर नॉट बी, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, इसका जो वेन डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है, सम ए आर नॉट बी। एक सेकेंड, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी कभी नहीं होगा, इसका ये वेन डायग्राम बनता है। अगर डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन बोला जाए, जो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मैंने कहा था कोई भी कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते डेफिनेट में, कोई भी कंक्लूजन डेफिनेट में हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज यहाँ पे बस इतना ही दिया हुआ है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। पॉसिबल में अभी काफ़ी कंक्लूजन्स निकलेंगे, लेकिन नो, ये डेफिनेट ट्रू में यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि ए बी के बीच और क्या रिश्ता है, ठीक है, क्या रिलेशन है, क्योंकि जितना हमें दिख रहा है उस हिसाब से डेफिनेट में कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं आपको पॉसिबल कंक्लूजन्स। पॉसिबल कंक्लूजन्स, अब आप यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहला है, हम जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं सम ए आर नॉट बी, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इनको दूर रहना होगा। ए का कुछ हिस्सा बी कभी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको पॉसिबल कंक्लूजन्स बताती हूँ जो बन सकता है। मैं ये बोल सकती हूँ सम ए आर बी, सम ए आर बी। मैं आपको इसका गिवन वेन डायग्राम, मतलब जो भी है मैं वेन डायग्राम आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारा है सम ए आर नॉट बी, ये हमारा है ना, मैं इसको ऐसे भी तो बना सकती हूँ,
ए का कुछ हिस्सा इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने पॉसिबल डायग्राम बनाया, ये जनरल डायग्राम नहीं है, ये पॉसिबल वेन डायग्राम है। तो सम ए आर बी, इसको देख करके कहा जा सकता है ना, हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी, वो भी फॉलो हो रहा है और पॉसिबल में एक डायग्राम भी बन गया है ना। समझ में आया? चलिए सेकेंड बनाते हैं, जस्ट ए सेकेंड। आई होप आपको ये वेन डायग्राम समझ में आया होगा। अब सेकेंड पॉसिबल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, वो है नो ए आर बी। ठीक है, नो ए आर बी। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, जो कि हमें क्लियर दिख नहीं रहा है, क्लियर हमें दिख नहीं रहा है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ए आर नॉट बी एंड ऑल्सो नो ए आर बी। ये बोल सकते हैं, ये हमें इस डायग्राम को देख करके नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम ऐसा बना सकते हैं, जब नो ए आर बी है तो सम ए आर ऑब्वियसली नॉट बी, है ना। पॉसिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी हम बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई भी ए बी नहीं है, और जब कोई भी ए बी नहीं होगा तो कुछ ए तो बी नहीं ही होगा ना। स्टेटमेंट भी फॉलो हो रहा है और एक पॉसिबल कंक्लूजन भी हमारा निकल गया। गॉट इट? चलिए हम नेक्स्ट कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं, पॉसिबल कंक्लूजन की ओर। थर्ड है हमारा नो बी आर ए। वाइस वर्सा, वही वाला वाइस वर्सा जो हमने किया था, अभी बताती हूं मैं। नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं होगा, जब कोई भी बी ए नहीं होगा तो कोई भी ए बी नहीं होगा, और जब कोई भी ए बी नहीं होगा तो कुछ ए तो बी कभी नहीं होगा ना। इट्स ऑब्वियस। ये मैंने ये वाला हमारा नहीं था, अभी हमने किया था नो ए आर बी, तो इसी का वाइस वर्सा यहाँ पर निकलता है। ठीक है, हमने ये नो के केस में किया हुआ है, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम फोर्थ हमारा पॉसिबल कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। इरेज नहीं हो रहा है, जस्ट ए सेकेंड। हाँ चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ हमारा पॉसिबल कंक्लूजन क्या होगा? सम बी आर ए। वैसे मुझे इसके बाद ही इसे लिखना चाहिए था। चलिए तो मैं ऐसा बना सकती हूँ, ओह सॉरी, सम ए आर नॉट बी है ना, वो फर्स्ट में ही मुझे आपको बताना चाहिए था। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था सम ए आर बी, उसी तरीके से हम ये भी तो बोल सकते हैं सम बी आर ए, बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी, है ना। ये हम बोल सकते हैं ना इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी दैट सम बी आर ए, जब हम सम ए आर बी बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी, सो वी कैन ऑल्सो से दैट सम बी आर ए, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट में आते हैं, इसे इरेज करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट पॉसिबल कंक्लूजन हो सकता है वो हो जाएगा सम बी आर नॉट ए। ये भी तो हम बोल सकते हैं ना, सम बी आर नॉट ए। अब हम ये जो गिवन हमारा वेन डायग्राम है ना, मैं उसी में समझाती हूँ। ये हमारा गिवन वेन डायग्राम है, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि बी का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर ना जाए। इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी, है ना, इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी वी कैन से दैट सम बी आर नॉट ए, वी कैन से दैट ना। चलिए एक और मैं लास्ट आपको बताती हूँ, सम बी आर नॉट ए इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी वी कैन से द लास्ट Venn diagram, sorry, possible conclusion is all B are A। ठीक है, all B are A कैसे होगा? मैं ऐसा डायग्राम बना सकती हूँ, ये हमारा A है, A के अंदर B है। ठीक है, ऑल बी आर ए बन गया, ए का कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा बी कभी नहीं होगा। इसमें हमारा स्टेटमेंट दैट सम ए आर नॉट बी ये भी फॉलो हो रहा है, और हमारा जो पॉसिबल कंक्लूजन हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं दैट ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। अगर आपको पॉसिबल में बोलना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल बी कैन बी ए, है ना। इसमें हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉलो हो रहा है दैट सम ए आर नॉट बी। अब अगर मैं नॉन पॉसिबल की बात करूं, नॉन पॉसिबल तो एक है जो कभी पॉसिबल नहीं होगा, एंड दैट इज ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी कभी नहीं हो, क्योंकि हमारा गिवन स्टेटमेंट है दैट सम ए आर नॉट बी।
कुछ ए कभी भी बी नहीं होंगे, तो ऑल ए आर बी कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। गॉट इट? कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? सम, हमारा स्टेटमेंट है सम पेन आर नॉट बुक। पेन का कुछ हिस्सा, पेन का कुछ हिस्सा बुक कभी नहीं होगा। ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है जिससे हमने जनरल वेन डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन है ऑल पेन आर ऑल बुक आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, हम ऐसा बना सकते हैं ना, ऑल बुक, इसी में हम बुक लिख देते हैं। ठीक है, हमारा ऑल बुक आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा, क्योंकि सारा का सारा बुक पेन हो सकता है, बस कुछ पेन जो है वो बुक नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन 1 फॉलो होता है। नेक्स्ट क्या है? सम पेन आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑफकोर्स सम पेन कैन बी बुक। हमारा ऐसा वेन डायग्राम बन जाएगा, सम पेन आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी। हमारा स्टेटमेंट भी फॉलो हो रहा है, मतलब इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, एंड हमने सेकेंड कंक्लूजन को भी फॉलो करा दिया बिना स्टेटमेंट के एग्जिस्टेंस से छेड़छाड़ किए हुए। तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन भी बिल्कुल ट्रू हो गया है। नेक्स्ट, ऑल पेन आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो नहीं होगा, ये तो आपको भी पता है, बिकॉज इन द गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे खुद बोल रहा है कि सम पेन आर नॉट बुक, पेन का इतना हिस्सा बुक कभी भी नहीं होगा, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑल पेन आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी? तो ऑप्शन 3, कंक्लूजन 3 हमारा फॉलो नहीं होगा, 1 and 2 फॉलो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम कैट आर नॉट एनिमल, कैट का कुछ हिस्सा एनिमल नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड, सम कैट आर नॉट एनिमल, कैट का इतना हिस्सा कभी भी एनिमल नहीं होगा। ये हमारा जनरल वेन डायग्राम हो गया। अब चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग कंक्लूजन पर आते हैं। सम कैट आर एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑफ कोर्स वी कैन से सम कैट आर एनिमल। हमें तो ये बताना है कि कैट का कुछ हिस्सा एनिमल नहीं होगा, तो कैट का कुछ हिस्सा एनिमल नहीं होगा, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी वी कैन से दैट सम कैट कैन बी एनिमल्स। सो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा फॉलो हो रहा है। सेकेंड, ऑल एनिमल्स आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, यस ऑल एनिमल्स आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, बस कैट का इतना हिस्सा एनिमल नहीं होगा, सिंपल है ना। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो हो रहा है। थर्ड है, ऑल कैट्स आर एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी, नो, बिकॉज स्टेटमेंट में ही दिया है कि कैट का कुछ हिस्सा एनिमल नहीं होगा, तो ऑल कैट कैन नॉट बी एनिमल, तो हमारा ऑप्शन 3 फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, कंक्लूजन 3 फॉलो नहीं हो रहा है, तो 1 and 2 फॉलोज, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सम कैट आर नॉट बाइक, सम कार आर नॉट बाइक, कार का कुछ हिस्सा बाइक नहीं होगा। मैं आपको जैसे वेन डायग्राम बना के दे रही हूँ ना, आप ऐसे ही बनाया कीजिएगा, ठीक है, इससे आपको समझने में बहुत ईजी होगा। एंड चलिए पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ऑल बाइक्स आर व्हीकल्स, ऑल बाइक आर व्हीकल्स, ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम। फिर से चेक करते हैं, सम कार्स आर नॉट बाइक्स, कार का इतना हिस्सा बाइक नहीं होगा। ऑल बाइक्स आर व्हीकल्स, ऑल बाइक आर व्हीकल्स। अब यहाँ पे देखिए, ऑल कार्स आर बाइक इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, फिर यहाँ पर नॉट आ गया, तो सबसे पहले तो मैं नॉट को कट करूँगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ऑल बाइक्स आर कार, ऑल कार्स आर बाइक, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है कि कार का इतना हिस्सा बाइक कभी नहीं हो सकता है, तो ऑल कार कभी भी बाइक पॉसिबल नहीं होगा, तो वो फॉल्स है, तो ये ट्रू है, तो ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, ऑल कार्स आर बाइक्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कभी भी संभव नहीं होगा। ठीक है, सम कार, सेकेंड कंक्लूजन है, सम कार आर बाइक इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, सम कार आर बाइक, और सारा का सारा बाइक व्हीकल है, इज़ अ पॉसिबिलिटी, बस कार का इतना हिस्सा इसमें नहीं होगा। तो क्या है? सम कार आर बाइक इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ वो ट्रू है, तो नॉट में ये फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूजन 3, ऑल व्हीकल्स आर बाइक्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब हमें करना क्या? ऑल व्हीकल्स आर बाइक, वी कैन से दैट। अब हम क्या करेंगे? ऑल व्हीकल्स आर बाइक, तो हम क्या करेंगे? देखिए, कार, बाइक, और जस्ट अ सेकेंड, हम क्या करेंगे? कार, कार के इतने हिस्से में हम जस्ट अ सेकेंड, मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा है? ऑल व्हीकल्स आर बाइक, ओह, मैं कार और बाइक में मैं देख रही हूँ, आई एम सो सॉरी। क्या कह रहा है? ऑल व्हीकल्स आर बाइक, मैं कार, मैं समझ रही हूँ ऑल कार्स आर व्हीकल्स, क्या है? ऑल व्हीकल्स आर बाइक,
ऑल व्हीकल्स आर बाइक, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी ना, हम यहाँ पे इसका साइज़ को खाली थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ऑल व्हीकल्स आर बाइक इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो क्या कह रहा है, इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये तो ट्रू है, ऑल व्हीकल्स आर बाइक इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो वहाँ नॉट है, वो ट्रू है, तो नॉट वाला हमारा फॉल्स होगा, ठीक है, वो हमारा फॉल्स होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 ओनली 1 फॉलो। मैं लास्ट वाला फिर से समझाती हूँ, एक्चुअली मैं ही गलत पढ़ रही थी, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया है ऑल व्हीकल्स आर बाइक, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, जैसे ये हमारा कार है, कार का कुछ हिस्सा बाइक कभी नहीं होगा, ठीक है, एंड ऑल बाइक्स आर व्हीकल्स, अब यहाँ पे ऑल व्हीकल्स आर बाइक, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं v इज इक्वल टू ऐसा बना सकती हूँ ना, b इज इक्वल टू वी एंड c का कुछ हिस्सा b कभी नहीं होगा, तो ऑल व्हीकल्स आर बाइक इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो जब ये ट्रू है तो नॉट वाला हमारा फॉल्स होगा, तो हमारा कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है ओनली, ठीक है। मैंने आपको सब करा दिया, ऑल, नॉट, सम नॉट, मैंने सब करा दिया है। मैं आपको ना सिलोगिज्म बहुत ब्रेक करके पढ़ा रही हूँ, पहले मैंने आपको ट्रू पढ़ाया, फिर मैंने आपको पॉसिबिलिटी पढ़ाई, अब मैं नेक्स्ट लेकर के आऊँगी इधर और इधर और में ही मैं आपको ओनली पढ़ा दूँगी। तो हमारा जो प्री लेवल का हमारा जो भी होगा सिलोगिज्म वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस जो आज के पीओ एंड क्लर्क में पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस, और 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो गए, बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, मैं बहुत तोड़ करके आपको पढ़ा रही हूँ सिलोजिज्म। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है समझ में या फिर मुझसे कहीं पे कोई गलती हो रही है तो काइंडली आप कमेंट में आप ज़रूर उस क्वेरी को पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए लेकर के आऊँगी इधर और, नेक्स्ट क्लास में हम इधर और पढ़ेंगे। आप क्या कीजिए, आप दोनों ने, मैं बोलूँगी तीनों वीडियोस को देखिए आप सिलोजिज्म के, और आप सिलोजिज्म सॉल्व कीजिए, समझिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पा रही हूँ। नेक्स्ट हम मिलते हैं इधर और के क्लास में, ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।